प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 4 कलरों से पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक। प्यारे बच्चों, एक बार क्या हुआ कि एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने को दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर अपना कार्य कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्न क्यों हल नहीं कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। आश्चर्यचकित शिक्षक ने पूछा, कहाँ? छात्र, मस्तिष्क में। शिक्षक, अच्छा, तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को मौखिक रूप से ही हल कर दिया। अद्भुत प्रतिभा का धनी ये बालक गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य में कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ। प्यारे बच्चों, हमारे देश में कई राज्य हैं, उसमें से एक राज्य महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई में है। इनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटा होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। इनके पिता की शिक्षा में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय जाने से पूर्व उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न भी मौखिक रूप से हल कर लेते थे। किशोरावस्था के पूर्व ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ। विवाह से इन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। सन 1877 ईस्वी में यानी 1877 तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। और वैसे भी प्यारे बच्चों, जो शिक्षित नहीं होते वो एक प्रकार से गुलामी का ही जीवन जीते हैं। इन्होंने ये भी अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। इनके कार्यों और विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ लोकमान्य, लोकमान्य का अर्थ होता कि जिसकी बात सब लोग माने, जनमानस में जिनकी बातों का सब समर्थन करें, तो लोकमान्य शब्द प्रचलित हो गया। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार इन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1907 यानी कि 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सिंह गर्जना की, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इन पर सन 1908 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर मांडले यानी कि जिसको म्यांमार जेल में डाल दिया। ये समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गई। जेल में उन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक थी, और ये प्रश्न अक्सर कर सामान्य ज्ञान परीक्षा में पूछा जाता कि गीता रहस्य के रचयिता कौन है। तो इनकी पहली पुस्तक थी गीता रहस्य, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक से इनकी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। अन्य 2 पुस्तकें थी ओरियन और आर्कटिक होम इन बेदाज। 6 वर्ष की सजा पूरी कर वे 1914 में मांडले जेल से बाहर आए। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी।
स्वतंत्रता संग्राम का ये चमकता नक्षत्र 1 अगस्त 1920 को यानी कि 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार, देशभक्ति और स्वातंत्र्य प्रेम हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ। एवं देखते हैं उसके शब्द अर्थ। तल्लीन, पूरी तरह लगा हुआ, यानी कि हम जब कोई भी कार्य पूरे मन के साथ करते तो उसे कहते तल्लीनता के साथ। प्रतिभा, योग्यता, रुष्ट, नाराज, कुरीति, बुरी प्रथा। हमारे समाज में कई ऐसी प्रथाएं जैसी बलि प्रथा, विधवा और दहेज प्रथा, इस प्रकार की जो कुप्रथाएं होती हैं तो उनको कहते हैं बुरी प्रथा। निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा, कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, जन्म सिद्ध, जन्म से प्राप्त। इनका एक नारा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विद्वता, ज्ञान, अध्ययनशीलता। तो बोध प्रश्न बाल गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया। मौखिक, तिलक के नाम के साथ लोकमान्य शब्द कैसे जुड़ा। जब जनमानस में उनकी सभी लोग उनकी बातों को मानने लगे, जब उनका प्रचार प्रसार हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया, यही जो अभी मैंने बताया था। पाठ में लोकमान्य तिलक की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया। तो जो विद्वता, स्वातंत्र प्रेम, तो इस तरह की कई उनकी विशेषताएं थीं। भाषा के रंग पाठ में आपको जिन जिन शब्दों का मतलब नहीं पता उन्हें छांट कर अपनी कॉपी पर लिखें और हमें व्हाट्सएप 9984381393 पर करें। हम आपकी समस्या का निस्तारण करेंगे, या फिर आप अपने शिक्षकों से पूछें। प्रत्येक वाक्य की खाली जगह में उसके दाईं ओर लिखे शब्द का सही रूप लिखिए। उदाहरण के लिए पहला वाक्य, तिलक नियमित रूप से व्यायाम करते थे। और इस तरह ये आपका पाठ समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें और जुड़ जाएं ऑल सब्जेक्ट के इस परिवार से। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए पाठ के साथ, नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।